सहयोगी अहरावत हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अहरावत, ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को जबरदस्ती बड़ा करने की कोशिश की जा रही है नई सरकार के तमाम प्रतिनिधियों की तरफ से, पीडीपी की तरफ से भी, और इसको लेकर बीजेपी विरोध करे और अब तो लोग भी सड़कों पर उतर आए। जी हाँ, बिल्कुल। जहां हमने कल भी देखा किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिले, और आज प्रदर्शन के साथ साथ कुछ बीजेपी के ऐसे एमएलए हैं जिनको इंजरीज भी हुई हैं, जिनको यहाँ पे फर्स्ट एड प्रोवाइड किया गया। उसके बाद यहाँ से असेंबली कैंपस की अगर हम बात करें, यहाँ से उनको शिफ्ट किया गया हो और हॉस्पिटल लिया गया हो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरह से अभी भी यहाँ पर जो है टेंशन का माहौल जो है वो बना हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कल भी एडजॉर्न किया गया था यहाँ पे सदन को, लेकिन आज फिर से यहाँ पे वही रक्स देखने को मिले जो कल देखने को मिली थी। और लगातार जो इंजर्ड यहाँ पे हुए हैं लोग, उनको भी यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। आप सर हमें बताइए, लगातार कल भी यहाँ पर रक्स देखने को मिले और आज भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस का जो माहौल है वो बना हुआ है। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से बीजेपी और उनकी अलाइड जमातें जो डिविजिव एक एजेंडा यहाँ पे चला रहे हैं और पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है। 2010 के बाद 10 साल के बाद यह इलेक्शन हुए और 6 साल के बाद ये असेंबली का पहला सेशन शुरू हुआ था। शॉर्ट सेशन था, इसमें लोगों के मामलात, मसाइल, लोगों के इश्यूज, यहाँ बिजली के क्राइसिस हैं, पानी के क्राइसिस हैं, डेवलपमेंट क्राइसिस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस हैं, लोगों के पास नाउमीदी है, लोगों का इस वक्त लोग गैर यकीनियत के शिकार हैं और लोगों की डे टू डे जो इश्यूज हैं वो यहाँ एड्रेस करने की ज़रूरत थी। लेकिन बीजेपी एक अलग एजेंडा लेके आ गई और इस पूरे इसमें गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी करके 2 दिन से प्रोसीडिंग्स को चलने नहीं दिया, जिससे लोग बड़े निराश हुए हैं। रेजोल्यूशन आया, रियासत जम्मू कश्मीर को आईनी एक हैसियत जो आइन ने दी थी, उसको 5 अगस्त 2019 को उसको इरोड किया गया अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। उसके हक में उसकी रिवोकेशन के लिए एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसकी सबने सपोर्ट की और सिवाय बीजेपी के। लेकिन अब इस तरह का माहौल बनाना जो है वो सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। इन लोगों को समझना चाहिए, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है तामीर और तरक्की के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, लोग जॉब्स क्रिएट करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए। लेकिन ये अलग ही एजेंडा लेके चल रहे हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसमें जो है 2 बीजेपी के एमएलए जो हैं वो इंजर्ड भी हुए हैं, हालांकि उनको फर्स्ट एड के बाद अब हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया है। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था असेंबली सेशन के दौरान? नहीं, हुल्लड़बाजी कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल ख़राब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहाँ पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल ख़राब हुआ। तो उसके बाद ही ये जो स्पीकर ने भी ध्वनि मत से, जब कांग्रेस का कोई रुख स्पष्ट नहीं था, वो अपनी सीट्स पर बैठे थे, तो इस प्रकार का ध्वनि मत से जो पास करने का, उसके बाद स्थितियां बिगड़ी। और आज भी जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है, वो भी असहनीय है। हम पिक्चरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को धक्के मार करके वहाँ से निकाला गया। तो सरकार ही चाहती है कि वहाँ पर माहौल बिगड़े। तो कविंद्र गुप्ता क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। और इस बीच देखिए जिस तरीके से 370 की जो ये लड़ाई अब हाथापाई पर आ चुकी है। अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, देखिए किस तरीके से यहां पर ये तस्वीरें सामने आ रखी है। 370 की जो लड़ाई है हाथापाई पर अब पहुंच गई है। 5 नवंबर की बात करें तो धारा 370 बहाल करने की मांग यहां पर उठाई गई थी और अब ये जो लड़ाई है हाथापाई तक पहुंच चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए किस कदर यहां पर ये बैनर लाया गया और इस बैनर के लाने के बाद यहां पर जिस तरीके से बवाल खड़ा हुआ, पीडीपी विधायक ने पेश किया था ये प्रस्ताव और इस प्रस्ताव के पेश होने के बाद ही दरअसल ये जो बवाल है, ये जो हंगामा है, ये होता हुआ नजर आया। धारा 370 की बहाली पर प्रस्ताव पास हुआ और प्रस्ताव पास होने के बाद ये बवाल जो है वो लगातार आगे बढ़ता रहा। 6 नवंबर की बात करें तो विधानसभा में प्रस्ताव को
मंजूरी दी गई। और यहां पर अब ये देखने को मिल रहा है कि विकास का मुद्दा, विकास की अपेक्षा जनता ने की थी, लेकिन सभा विधानसभा के अंदर अगर कहे तो किस तरीके से यहां पर देखिए गुत्थम गुत्था हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये जनता के चुने हुए विधायक है और विधानसभा के भीतर यहां पर एक दूसरे से भिड़ते हुए किस तरीके से नजर आ रहे हैं। विधानसभा के अंदर की तस्वीर है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर, जहां किस तरीके से 370 की वापसी को लेकर के जो प्रस्ताव रखा गया वो मंजूर हुआ और उसके बाद यहां पर धक्का मुक्की हुई है। एनसी, पीडीपी, बीजेपी के जो विधायक है वो आपस में भिड़ते हुए यहां पर नजर आए हैं। देखिए यहां पर गुत्थम गुत्था किस तरीके से हो रही है। ये तस्वीर ये दर्शा रही है कि कोई तो एक ऐसी साजिश है जो यहां पर विकास के रास्ते को रोक रही है, जम्मू कश्मीर में विकास ना हो, ये लगातार ये कोशिश की जा रही है। हालांकि ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, यहां पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास के रास्ते को रोकने की लगातार कोशिश जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये विधानसभा के भीतर की तस्वीर है, यहां पर ये बैनर जब लाया गया, प्रस्ताव मंजूर हुआ और इसको लेकर के ये प्रदर्शन, और ये देखिए प्रदर्शन की तस्वीर भी अब सामने आ गई है। प्रदर्शन किस तरीके से हो रहा है, पर महिलाएं भी आपको नजर आ रही होगी, महिलाएं भी यहां पर पुरजोर तरीके से इस बात को उठा रखी है कि यहां पर जिस तरीके से एनसी का जो रुख है, कांग्रेस का जो रुख है वो देश विरोधी है। ये देखिए जोरों से प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग लेकर पहुंचे हुए हैं, बैनर पोस्टर लेकर के पहुंचे हुए, पुतले लेकर के पहुंचे हुए और लगातार विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहा है। ये कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो कांग्रेस है वो लगातार देश विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है और पाक के एजेंडे पर काम कर रही है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें सामने आ रही। 370 पर प्रहार और कितने इसके पैरोकार है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो देखिए ये सियासी उबाल जो है 370 को लेकर के है, 370 की वापसी को लेकर के है। जिस तरीके से अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में उमर सरकार की तरफ से रखा गया था चुनाव से पहले, और यहाँ पर अब इसी को लेकर के ये उबाल देखने को मिल रहा है। 370 को लेकर के जो प्रस्ताव रखा गया था, हालांकि इसे प्रतीकात्मक उमर ने बताया था, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि ये विचार विमर्श का टॉपिक है, आगे इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि एक स्टेप बैक लेते हुए उमर अब्दुल्ला नजर आए थे चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद, लेकिन अब ये कहा जा रहा है बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर के घेरते हुए नजर आ रही है कि दरअसल एनसी और कांग्रेस जो है वो पाक के एजेंडे पर काम कर रही है और देश विरोधी जो एजेंडे हैं वो देश में चलने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा की एक तरफ तस्वीर आपको दिखा रहा है, हंगामा किस तरीके से हो रहा है, वही 370 की वापसी के प्रस्ताव का विरोध लोगों के बीच भी देखने को मिल रहा है और लोग भी यहाँ पर देखिए पुरजोर तरीके से इसको लेकर के विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं और पुतले लेकर, बैनर पोस्टर लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं, महिलाएं, पुरुष सभी। और देखिए जमीन को लेकर एक तरफ वक्फ बोर्ड की मनमानी लगातार जारी है और दूसरी तरफ ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसको लेकर के अब एक्शन की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश का संजौली विवाद आपको बखूबी याद होगा, एक ऐसा ही मामला यूपी के बांदा से भी सामने आया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। एक पिंड लेकर एक पत्थर में पोता गया, उसके उपरांत उन्होंने धीरे धीरे करके एक मजार, बहुत बड़ी सी मजार बनाई है। शासन प्रशासन को कई बार सूचित किया लेकिन शासन उसको कोई ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इसकी पूरी जांच करवा के इसका जो सही है उसका निर्णय लिया जाए। भगवान राम ने जिस मंदिर पर चढ़ाया था जल, कट्टरपंथियों ने इस शिव मंदिर को भी नहीं छोड़ा। मंदिर परिसर के आसपास कट्टरपंथियों ने कर लिया कब्जा, बना दी मस्जिद और पढ़ने लगे नमाज। हिंदू संगठन एक्शन में आए तो मच गया बवाल। सबसे पहले आप इस शिव मंदिर को देखिए। यह शिव मंदिर बांदा जिले का एक प्रमुख शिव मंदिर है और बम्बेश्वर पर्वत पर स्थित है। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए।
ये उसी मस्जिद की है जिसको लेकर आरोप लग रहा है कि इस मस्जिद का निर्माण कोरोना काल के दौरान कराया गया। इस मस्जिद को लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस बाम्बेश्वर पर्वत पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, उसी पर्वत पर कट्टरपंथियों ने जिहादी खेल खेला है और मंदिर के पास में ही मस्जिद खड़ी कर दी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यहां कई मज़ारें तक बनाई गई हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको वहाँ से हटाया जाए, जिससे भविष्य में हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो। अभी छोटी चीज़ है, 2 साल पहले बनी है और आगे फिर भविष्य में वो पुरानी होती जाएगी तो ऐसे विवाद की तरह होती जाएगी। क्योंकि बांदा जिले के प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन शिव मंदिर के अस्तित्व को समाप्त करने का कट्टरपंथियों की तरफ से षड्यंत्र रचा गया, इसलिए अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अब खुलकर विरोध पर उतर आए हैं। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि प्रशासन या तो खुद अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई करे, अन्यथा हिंदू संगठन इस अवैध निर्माण को गिरा देंगे। हमारा प्रशासन से फिर अनुरोध है कि आप लोग जो है इसमें वो करें, इसको गिरावें, वरना विश्व हिंदू परिषद अपने स्तर से वहाँ पर फिर जाएगा और इन अवैध स्थलों को, निर्माणों को गिराने का प्रयास करेगा। हिंदू संगठन इस बात की आशंका जता रहे हैं कि कट्टरपंथी जिस षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं, उससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अवैध निर्माण को तुरंत हटाया जाना चाहिए। तो वहीं इस मामले में बांदा जिले के अपर जिलाधिकारी राजेश वर्मा ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया गया है, तो आवेदन अगर मुझे मार्क किया गया है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा, और अगर जो अवैध है। हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के संजौली की तरह ही शिव मंदिर के आसपास की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है और वो कट्टरपंथियों की साजिश को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल मामले को लेकर तनाव बना हुआ है और हिंदू संगठन अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप कर अवैध निर्माण गिराने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिर बांदा में अवैध मस्जिद का ये जो पूरा मामला है सामने कैसे आया, इसको लेकर विरोध क्यों हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अवैध तरीके से मस्जिद बनाने का आरोप यहां लगाया गया है। कहा गया कि अवैध निर्माण किया गया है। प्रसिद्ध शिव मंदिर है, उसके बिल्कुल ठीक पास में ये मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद के पास कई मजार भी बनाए जाने का दावा लोगों की तरफ से किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि मस्जिद तो अवैध है ही, उसके पास मजार भी बना दी गई है। हिंदू संगठन जिला प्रशासन से ऐसे में नाराज है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। आरोप लगा रहा है हिंदू संगठन की प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। हिंदू संगठनों ने इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को